राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल शंकर की बगिया में। आज की वीडियो में जानेंगे हम वट सावित्री व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ती है, उसके बारे में कि इसमें हम छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं और उसको हम ना करें। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून को बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप बुधवार के दिन ही बाल धो लें। बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुला जाता है। किसी भी व्रत में नहाए खाए होता है तो आप एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज ना खाएं। लहसुन प्याज खा के कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। और इसी तरह यदि आप पूजन घर पे कर रही हैं, यदि वट वृक्ष के पास जा रही हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो यदि घर पे कर रही हैं तो उस दिन व्रत के दिन उसके डाल ना तोड़ें। वो एक दिन पहले ही उसकी पत्तियाँ और वो सब ला के रख सकते हैं। उस दिन उस पत्ती वत्ती तोड़ने से और डाल तोड़ने से परहेज करें। वट सावित्री के व्रत में रुई की बाती इन सब चीज़ से बचना चाहिए। भूलकर भी रुई के बाती का इस्तेमाल ना करें। वो कच्चे सूत का बाती आप इस्तेमाल करें। रुई का इस्तेमाल यदि हो सके तो उस दिन रुई छुए ही मत। वट वृक्ष की पूजन करने के बाद घर पे आके पति का पूजन ज़रूर करें। तिलक करें, पंखा से हवा दें, ये सब ज़रूर करें। वहाँ से आके डालने का प्रसाद मुँह में ना डालें, पहले उनको पूजन करने के बाद ही प्रसाद डालें। और श्रृंगार के सामान में जो भी आप अपने पति के लिए चाहे दान मिली जो भी यदि सफ़ेद रख रही हैं तो उसमें हल्दी कुमकुम ज़रूर लगा दें दान में। और उसमें सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें हल्दी कुमकुम। और जो यदि चावल में हल्दी का बना रही हैं सावित्री सत्यवान का, उसमें से भी यदि उस कपड़े में लगा लें। सफ़ेद चीज़ का प्रयोग ना करें। इस व्रत में एक ही अनाज खाया जाता है, वो भी सूर्योदय से पहले। तो आप पहले ही सूर्योदय से पहले बना लें। और ये नहीं है कि खीर पूड़ी बना लें, तो ऐसा नहीं है। 2 अनाज नहीं खाना चाहिए। आप हलवा पूड़ी बना सकती हैं, लेकिन चावल का प्रयोग ना करें। सेवई बना सकती हैं, सेवई पूड़ी खा सकती हैं, क्योंकि ये गेहूं का ही होता है। तो आप इस तरह से चावल का प्रयोग ना करें, एक ही अनाज का प्रयोग करें और वो भी सूर्योदय से पहले कर लें। वट सावित्री व्रत में सावित्री और सत्यवान का फोटो ज़रूर बनाया जाता है। तो कुछ लोग पत्ते पे ही बना के रख लेते हैं, नहीं तो पेड़ पे भी लोग बनाते हैं। तो आप उनकी प्रतिमा ज़रूर बनाएं और उसकी पूजन ज़रूर करें। ये ज़रूर करें, सावित्री और सत्यवान जी की प्रतिमा का फोटो ज़रूर बनाएं। इस व्रत में ये नहीं है कि छठ की तरह नया कोरा ही पहने। हाँ, साफ सुथरा वस्त्र, अपने शादी का जोड़ा भी यदि साफ है तो उसको पहन सकती हैं। हाँ, टीका ज़रूर लगाएं और अपनी चादर ज़रूर ले लें। और साथ में अपना सिंघोरा का सिंदूर लगा के आप सिंघोरा ले जा सकती हैं। और वहाँ पे जो सिंदूर चढ़ाने के लिए ले गई हैं, तो चढ़ाने के बाद आप अपने सिंघोरे में डाल सकती हैं। और कभी भी पति, आजकल नया फैशन चल गया है कि पति से लोग सिंदूर लगवाते हैं। तो अब हमारे यहाँ तो यही नियम है कि पति से सिंदूर, बस पति को 2 ही बार सिंदूर लगाने का नियम है, एक तो शादी के समय और एक अंत समय में। इसलिए कभी भी अपने पति से शादी के बाद पति के हाथ से सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि पूजन सुबह जल्दी स्नान करके घर की पूजा करके सूर्य भगवान को जल दे के जल्दी से जाएं, क्योंकि बाद में जाने पे भीड़ भाड़ हो जाती है, तो पूजा करने में थोड़ी सी असावधानी होती है। तो आप जितना जल्दी हो सके तो जाके पूजा कर लें। और पूजा में से जो भी प्रसाद ले आएँ उसे यदि पति मान लीजिए आपके रात में आ रहे हैं तो प्रसाद आप रख दें और पंखा रख दें। जब आप अपना भोजन कर सकती हैं सूर्यास्त से पहले। और वो जब आप आएँ तो उनको टीका और प्रसाद खिला दीजिए और पंखे से हवा कर दीजिए। ये नहीं है कि जब तक वो आए ना तब तक ना भोजन करें, क्योंकि इसमें सूर्यास्त से पहले ही
भोजन कर लेना चाहिए। कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं और कुछ लोग भौरी देने के बाद करने के बाद आके भोजन कर लेते हैं सात्विक भोजन। तो जैसा आपके घर नियम हो वैसा करें। और हाँ, गर्भवती महिलाएं हैं तो वो व्रत तो रह सकती हैं लेकिन भांवरी नहीं दे सकती। पेट में बच्चा लेके भावर नहीं दिया जाता है, तो आप व्रत रह सकती हैं और भांवरी मत दें। और जैसा आपका शरीर साथ दे वैसे तो 108 फेरी लगाई जाती है, लेकिन जैसा आपका शरीर साथ दे 8, 12, 51, 21 जैसा भी आप शरीर समर्थ हो उसके अनुसार भांवर दें। वट वृक्ष में तीनों देव का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए यदि हो सके तो आप वृक्ष पे जाके ही पूजन करें। उस वहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान एक दिन पहले से ही सब सारा से व्यवस्था कर लें। पत्ता और जो भी यदि घर पे कर रही हैं एक दिन पहले ही ले लें। वृक्ष को उस दिन कोई नुकसान ना पहुँचाएं। मान्यता है विधि विधान से व्रत रहने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं। यह व्रत नमक में नहीं रखा जाता है, मीठा ही भोजन किया जाता है। तो आप मीठा ही भोजन करें, नमक का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग ये सेंधा नमक डाल के कर लेते हैं, तो वो वाला व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें मीठे से ही व्रत करना। ये भी व्रत तीज करवा चौथ की तरह हमारे अखंड सौभाग्य के लिए है, जिससे घर में परिवार में सुख संपन्नता है, इसी के लिए है। तो आप इस व्रत को बहुत ही ध्यान से करें। इस व्रत में वट सावित्री व्रत कथा की किताब भी आती है। तो उस दिन यदि सामूहिक जा रही हैं तब तो कथा होता ही है, तो कथा अवश्य सुन के आएँ। और यदि आप घर पे कर रही हैं तो आप वट सावित्री व्रत की कथा आती है, आप उसे ले सकती हैं। और ये भी किताब 2 तरह की आती है, एक पूर्णिमा वाली आती है और एक अमावस्या वाली है। तो जो भी आप रहती हैं तो आप देख लें, दोनों तरह की आती है। तो पूजा पाठ तो सभी में एक ही समान रहता है, लेकिन थोड़ा कथा में हो जाता है। तो आप उस तरह की किताब यदि घर पे कर रही हैं तो आप किताब ले आके कथा अवश्य सुनें। व्रत में आप व्रत हैं यदि मेडिसिन लेना है तो आप मेडिसिन ले सकती हैं। जब भोजन करें फलाहार करने के बाद आप मेडिसिन ले सकती हैं। अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम वो व्रत चाहे पूजन पाठ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर पे ध्यान रखते हुए मेडिसिन अवश्य अपना ले लें। यदि आपके पति बाहर रहते हैं, आप पूजन करके आती हैं, पति पूजा नहीं कर पाती हैं तो आप उनके लिए प्रसाद रख सकती हैं। और वो जब भी आएँ तो आप तिलक सिंदूर तो रखी रहती हैं जो चढ़ाया हुआ है, तो उसे तिलक दे के आप ड्राई फ्रूट का प्रसाद रख सकती हैं और वो प्रसाद आप दे सकती हैं। और यदि पति घर पे हैं तो आप पूजन करने के बाद वो पंखे से हवा ज़रूर करें। कहा जाता है कि सावित्री भी उस समय अपने पति को पंखे से ही हवा कर रही थी और उसकी हवा की उससे उनके यम के दूत दूर भाग गए। तो आप आने के बाद पंखा से हवा ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,